गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जो पिछले वीडियो था वो हमारे साइकेट्रिक का डेफिनेशन थी और उनके कुछ जो ग्रीफ वगैरह था उसके बारे में था। और अब जो हम बात कर रहे हैं, ये जो बात कर रहे हैं माइंड की, इसकी बात करेंगे। अभी माइंड के बारे में बात करेंगे, मन के बारे में बात करेंगे कि जो लोग हमेशा कहते आते हैं कि मन के जीते जीत है और मन के हारे हार है। तो इसको जो हमारे बड़े बड़े जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने कैसे बताया था कि जो जीतना मन के जीते जीत होती है और मन के हारे हार हो जाती है। तो इन्होंने कैसे बताया था, वही हम बात कर रहे हैं। तो आपको भी इन चीजों को बताया जाएगा। जो साइकेट्रिक्स है, हमारी जो बड़ी जो संस्था है, उन्होंने कुछ वर्ड लिखा था, उनके बारे में भी पढ़ेंगे। तो चलिए अभी जो है थोड़ा सा आप देखते जाइएगा, कुछ जो वर्ड हमारे काम के आएंगे उनके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, जो मन होता है, जो माइंड होता है, वो माइंड क्या है? जो माइंड जो है, इसके बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं अभी? माइंड के बारे में। सबसे पहली बात, ये जो माइंड होता है, इट इज अब्स्ट्रक्टेड। ये अब्स्ट्रक्टेड है, इसको आप देख नहीं सकते। ये कैसा है? ऑब्स्ट्रक्टेड है, इसको आप देख नहीं सकते हैं। कि आपने देखा कि माइंड का ऑपरेशन किया, आपने ब्रेन का ऑपरेशन किया और आप सोचते हैं कि मैं माइंड को देख लूंगा, वो देख नहीं पाएंगे। और दूसरी बात हम बात करते हैं, ये ऑब्स्ट्रक्ट कंपोनेंट होता है। ऑब्स्ट्रक्ट कंपोनेंट कंपोनेंट है, ये ऑब्स्ट्रक्ट कंपोनेंट ऑफ नर्वस सिस्टम। ये हमारा जो नर्वस सिस्टम है, उनका ये क्या है? ऑब्स्ट्रक्टेड जो है कंपोनेंट है। ये हो गया। अब दूसरी बात ये कर रहे हैं, हमारे जो पूरा जो ब्रेन है, इसको कंट्रोल कौन कर रहा है? माइंड कंट्रोल कर रहा है। तो फंक्शनल पार्ट ऑफ द ब्रेन। तो अगली बात हम कर रहे हैं, फंक्शनल पार्ट ऑफ ब्रेन। ये जो पूरे हमारे जितना भी ब्रेन से काम होगा, जितना भी हमारे ब्रेन से जो दिमाग से काम होगा, वो पूरे कहते हैं ना, दिमाग से काम करो। इसका मतलब क्या है? दिमाग से काम कौन करवाएगा? वो माइंड करवाएगा, मन करवाएगा। लेकिन हमारा जो मन होता है, वो भी काम कैसे करता है, इसके बारे में जानेंगे। तो जो आप इतने दिनों से जो वीडियो देख रहे हैं, जो समझ पा रहे हैं, और जहाँ जहाँ से आप लोग जो पढ़े हैं, भ्रम में पढ़े हैं, या जो भी हमारे समाज के अंदर, जो सोसाइटी के अंदर जो भी गलत फहमियां फैली हुई है, उनका जो है सही तरीका अभी बताने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो में बने रहे। तब तक हम बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ किसका? माइंड का। कि मतलब जो कंपोनेंट है वो कौन कौन से हैं? कंपोनेंट ऑफ माइंड। जो ये आप जब तक बात कर रहे हैं मन की, मन का जो माइंड है, इस माइंड के अलग अलग कंपोनेंट है। ये सही होंगे तो ही मन आपका सही होगा। उनके अंदर कंपोनेंट की बात करूं, तो ये हमारे जो माइंड का जो क्लासिफिकेशन होगा, इसमें सबसे पहले आपको ओरिएंटेशन होना पड़ेगा। ओरिएंटेशन या फिर कॉन्शियसनेस आपको होना ही पड़ेगा। उसके बारे में बात करते हैं कि आपको ओरिएंटेड होना पड़ेगा। आपको टाइम, पर्सन और जो प्लेस है, उनके बारे में जागरूक हो कि वो क्या है, उनके बारे में जागरूक होंगे, तभी आप क्या होंगे? ओरिएंटेड होंगे। और दूसरा बात करते हैं कॉन्शियसनेस जो होता है। हम लोग जो पेशेंट जो क्या होते हैं, हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, तो उनको पेनफुल स्टिमुलेट दिया जाता है, उनको थोड़ा दर्द दिया जाता है, ताकि वो क्या कर सके, हमारे जो पेनफुल दर्द देंगे तो वो अपने बारे में बता पाएगा। कि हम पूछेंगे, अंकल जी आप कहाँ पे हो, कहाँ नहीं हो। अब यदि उनका ऐसा पूछने से सही रिप्लाई दे पा रहे हैं कि हम यहाँ पे हैं, इस वार्ड में हैं, इस हॉस्पिटल में हैं, और मेरा नाम ये है, तो वो कॉन्शियस है और ये सही दे पा रहा है। इसका मतलब माइंड जो कहेगा भैया काम तो सही कर रहा है, तो वो हमारे ब्रेन को भी कहेगा तुम भी काम सही करो। अगला हमारा आएगा, जिनको हम कहते हैं साइको मोटार एक्टिविटी। साइको मोटार जो एक्टिविटी है, हमारा जो है, यदि हम जरूरत है वो काम करेंगे, तो माइंड हमारे ब्रेन को कहेगा
सही काम कर रहे हैं। ये जितनी जरूरत है उतना आप काम करते हैं तो वो आपका माइंड जो है, आप जितनी जरूरत है उतना ही काम करोगे तो माइंड भी हमारे ब्रेन को कहेगा आपको इतना ही काम करना है। आपने सोच लिया कि सारे दिन में ऐसे ही बार बार काम करते जाते हैं जिसका कोई मतलब ही नहीं है, जो आपके लिए कोई काम का ही नहीं है, वो काम आप बार बार करते जा रहे हो, इधर इधर भागते जा रहे हो, इधर इधर बैठ नहीं पा रहे हो, रात को नींद नहीं ले पा रहे हो, 3-4 घंटे 5 घंटे नींद नहीं ले पा रहे हो, बार बार भागते जा रहे हो, तो ये मन कहेगा इसको और भगाओ। और ये जो है फिर हमारे ब्रेन को कहेगा और भगाने के लिए, और इसको हमें भागते रहेंगे तो बैठेंगे कब। ये जो है पूरा पूरा ये मन क्या कहेगा, ये काम करवाएगा। दूसरा हमारा जो काम करता है, अब देखिएगा, यदि ज्यादा भागोगे, ज्यादा काम करोगे तो आप साइकेट्रिक बीमारी हो जाएगी आप, दिमागी रूप से। और उस दिमागी रूप से जो बीमारी होती है उनको हम कहते हैं मैनिया हो जाएगा, सिजोफ्रेनिया हो जाएगा। और जितनी हमें जरूरत है उतना हम काम भी नहीं करेंगे, तो ये मन जो है हमको कहेगा ये काम नहीं करना चाहता है, तो मन कहेगा ब्रेन इसको काम मत कराओ, और हम धीरे धीरे आराम से बैठने की कोशिश करेंगे तो हम किस में चले जाएंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे। ये मन करवाता है, सारा सारा काम कौन करवाता है, माइंड काम करवाता है। थर्ड जो आता है वो हमारा क्या है, परसेप्शन। थर्ड क्या आता है, परसेप्शन। जो परसेप्शन होता है, अब परसेप्शन का मतलब क्या होता है कि आपको पहले से कोई एक्सपीरियंस है, किसी चीज को आपने देखा है, उसके बारे में आपने जाना है, और वो आपको, आपकी जो देखिएगा, पहले आपकी जो सेंस ऑर्गन है वो सही काम कर रहे हैं। दूसरा आपको प्रिवियस नॉलेज है, और तीसरी चीज आपको जिसकी जरूरत है वो चीज आप क्या करोगे, परसेप्ट करोगे। आप किसी चीज को देख रहे हैं और वो चीज आपके सामने पड़ी है, जैसे कोई रस्सी वगैरह पड़ी है और उसको आप देख रहे हैं और आप कह रहे हैं ये क्या रस्सी है, और सही तरीके से परसेप्शन किया तो माइंड ने कहेगा ये सही तरीके से परसेप्शन कर रहा है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, ये इस तरीके से कह रहा है, तो ब्रेन को बोलेगा हाँ इसको यही पहचाना। अब यदि हमने ये लगा कि ये हमारा सेंस ऑर्गन काम नहीं करा या हमने कभी देखा ही नहीं, और हम कहेंगे ये जो पड़ी है, रस्सी पड़ी है, ये क्या है, कोई ना कोई स्नैक है, कोई ना कोई किसी प्रकार का दूसरा है कुछ। जब इस तरीके से हम कोई दूसरा बता देंगे, यदि पड़ी हुई रस्सी को हम क्या कहते हैं, कोई सांप वगैरह है या कोई स्नैक वगैरह है, तो ये हमारे माइंड क्या कहेगा ब्रेन को कि हाँ इसको ये दिखा, इसको रस्सी नहीं देखनी है, इसको क्या देख रहा है, रस्सी कोई क्या मान रहा है, ये सांप मान रहा है, तो ब्रेन क्या कहेगा माइंड को, माइंड जो है ब्रेन को कहेगा इसको ये दिखाओ, हॉस्पिटल को कहेगा, हॉस्पिटल बॉन को कहेगा इसको ये दिखाओ। दूसरी बात, यदि इसको ऐसा यदि करता है कि चीज कुछ है और दिख कुछ और है, तो उसको इल्यूजन कहते हैं, उसको क्या कहेंगे हम, इल्यूजन। और दूसरी बात, अब जैसे मान लीजिए मेरा मेरे मन में आइडिया आया कि मुझे जो है वो इंसान यदि मान लीजिए यहाँ है ही नहीं, उसकी डेथ हो गई और वो चला गया, और हम लोग क्या कर रहे हैं, हम ये सोच रहे हैं कि यार वो मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है, वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेकिन वो है ही नहीं, पर्सन चला गया है, इंसान चला गया है, अभी है ही नहीं। तो उसको हमने डेथ हो गई थी और उसका सारा जो है काम हमने कर दिया है, लेकिन अब वो इंसान है ही नहीं, और ये हमने ऐसा सोचा है कि वो हमें दिखाई दे रहा है। तो मन कहेगा तुम इसको ऐसा यदि दिखाई दे रहा है, तो हमारे ब्रेन को कहेगा तुम इसके पीछे वाली जो एक्सपीरियंस है वो लेके आओ, इसको पहले कैसे दिखाई दे रहा था आदमी, जैसा पहले वो पर्सन जैसा दिखाई दे रहा था ऐसा इसको दिखाओ। और उसको फिर कहता है कि हाँ साहब हमने कल हमारे अंकल जी को देखा, अब महात्मा गांधी है ही नहीं और उसको भाई को दिखाई दे रहा है, वो कहता है मेरे को शाम को महात्मा गांधी दिखे थे। अब वो कैसे दिखे थे, क्योंकि उसको जैसे ही उसने उसके बारे में सोचा, तो हमारा मन ने कहा ब्रेन से कि इसको जैसा ये आदमी सोच रहा है ना, वैसे कोई एक्सपीरियंस है क्या पीछे वाला कोई आपके पास में, वो इसको दिखाओ। और फिर उसको ऐसा दिखना शुरू होता है, और जब कोई होता ही नहीं है और वो आपको दिखाई देता है, तब हम क्या कहते हैं, हेल्यूसिनेशन। वो क्या कहते हैं, हेल्यूसिनेशन। देख लो, ये सारा मन ही काम करवा रहा है ब्रेन से, जैसा आप सोचोगे वैसा मन जो है माइंड काम करेगा, माइंड जो है ब्रेन से वैसे ही काम करवाएगा, ध्यान रखना। फिर हमने कहा हमारा जो अगला काम क्या आता है, फोर्थ जो आता है थॉट।
अगला क्या आएगा? थॉट। अब थॉट क्या है? ये आइडिया है। अब जैसा आपको आइडिया आएगा वैसे माइंड को कहेगा और माइंड फिर हमारे ब्रेन को वैसा ही कराएगा। अब जैसे ही कि मान लीजिए किसी ने आपको कुछ कहा, आपने आपका मन में आइडिया है कि मैं इसको वापस रिप्लाई दूंगा, मैं इसको जवाब देना पड़ेगा मुझे, ऐसा ये काम नहीं करेगा। तो मन कहेगा हाँ भाई ये तो देना पड़ेगा, और ये ऐसा ऐसा हमारे किसको कह देगा? ब्रेन को कहेगा, और ब्रेन फिर वो एक्टिविटी करेगा। वैसा ही जो आप जिस तरीके से आपका मन में पहले आइडिया आया था वो माइंड के पास गया और माइंड ने ब्रेन से वैसा ही काम करवाया, और फिर जो आपकी मन के अंदर था वो आपने बोल दिया। तो हमेशा मैं यही कहता हूं कि थॉट सही होना चाहिए, आइडिया आपका सही आना चाहिए। आइडिया यदि सही आएगा तो माइंड आपका सही होगा। माइंड फिर आप जैसा कहेंगे कि यार अब मेरे के बारे में किसी ने जैसा मैं हूं और वैसा ना बोल करके जैसा हम चाहते वैसा नहीं बोलना है, और मैं उनको रिप्लाई क्या, मैं कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, मैं इसको इग्नोर करना चाहता हूँ। तब हमारा माइंड कहता है हाँ ठीक है, ब्रेन को बोल दिया जाएगा कि भाई इसको इग्नोर करवा दे, और वो इग्नोर कर देगा। तो ये काम कौन करवा रहा है? सारा सारा जैसे थॉट आएगा वैसे ही आएगा। और ये सारे थॉट की तो समस्या है। अब हमने यदि किसी ने झूठा विश्वास कर लिया कि मैं ही सबसे बड़ा हूं, मैं ही सब कुछ दुनिया को बदल सकता हूं, मेरे से पूरी दुनिया चल रही, तो ये तो आपका सोच है यार, और आपका मन कहेगा हाँ ये तो यही है सब चलाने वाला, और ब्रेन को कहेगा इसको ही मानो, और वो अकेले ही अंदर खुश कि मैं ही हूँ पूरी दुनिया को, मेरे से सब लोग डर रहे हैं। क्योंकि ये थॉट आपका, आइडिया आपका है। लोगों ने नहीं कहा आपको बड़े हैं, आप नहीं है। आपने कह दिया मुझे कोई कंट्रोल कर रहा है, ये आपका है। आपने कहा किसी लोग, जो दो लोग आपस में बात कर रहे हैं वो मेरे बारे में कर रहे हैं, ये आपके आइडिया है साहब, ये आपने सोचा है। और वो सोचा है तो मन ने कहा हाँ इसको ऐसे सोच रहा है तो इसको ऐसे ही तो करवाओ ना, इसके और ऐसे ऐसे आइडिया और लेके आओ। और एक गलत आइडिया आने पे हजार गलत आइडिया आते हैं। इसलिए थॉट को आप सही रखें ताकि बढ़िया रहेगा आपके लिए। अगली हम बात करते हैं क्या है, ये तो हो गए, थॉट हो गया। फिर हमारी बात करते हैं आगे की तरफ, तो इमोशन होता है। अगला हमारा क्या है? इमोशन। अब देखिए इमोशन ही क्या होगा? फीलिंग होगी। अब फीलिंग कैसा होगा? जो आइडिया होगा। अब हमने कहा कि यार ये जिंदगी बहुत अच्छी है, हमारी जो जिंदगी है वो बहुत अच्छी है, ये आइडिया आया मेरे मन में और ये मेरे अंदर फीलिंग अच्छी आई, और मन ने कहा यार इसको अच्छा लग रहा है तो चल इसके ब्रेन से कुछ अच्छे हार्मोन निकालते हैं, और वो आपको फिर माइंड में और आपकी फेशियल एक्सप्रेशन एकदम फेशियल आपको हंसने वाला देगा, और आप खुश दिखाई देंगे। वो किसकी वजह से? सिर्फ आपके थॉट के। और आपने कहा यार मेरी जिंदगी तो कुछ काम की नहीं है, मैं तो कुछ हूं ही नहीं, मेरी ये लाइफ कुछ काम की नहीं है, तो मन कहेगा हाँ यार इसका मन ही ऐसा है, मतलब इसकी थॉट ही ऐसा है, तो मन कहेगा अभी यार हम क्यों अच्छा काम करवाते। ब्रेन को कहेगा अरे रुक जा तू, इसके हार्मोन कम कर दे। अब अपने आप डिप्रेशन में चला जाएगा ये, और ये काम आप खुद करवा रहे हैं, ये इमोशन में चले जाएंगे। और फिर यदि बात करूं तो 6 नंबर जो आएगा वो उसी के कंटिन्यू है। जो 6 नंबर फिर आपका आएगा वो क्या आ जाएगा? यदि हम बात करते हैं तो मेमोरी। अब आप लोगों ने सोचा कि कुछ चीज को मुझे याद रखना है, मेरे इम्पोर्टेंट है, मेरे लिए जरूरी है, तो मन ने कहा ठीक है याद रखवाना है। ब्रेन को कहेगा मैं ठीक है इसको याद रखना है, तो वो याद रखाएगा। आपने कहा यार ये मेरे से नहीं होता है, ये बार बार मैं इन चीजों के बारे में करता हूँ, ये चीजें मुझे याद नहीं रहती है, तो ये मन कहेगा हाँ आपसे याद नहीं रहेगा, हम भी कह रहे हैं आपसे याद नहीं रहेगा, और ब्रेन को भी बोल देगा इसको याद नहीं करवाना है, ये इससे याद नहीं होगा। और ब्रेन जब काम करता है तो हमारे ब्रेन के सारे ऑर्गन्स कहेगा इससे काम नहीं होगा, और इसको कहेंगे यार सो जाते हैं, अब ये हमसे याद नहीं होगा, या हमको ये जो परेशानी इसका सामना नहीं कर सकते। मन कहेगा हाँ बिल्कुल आप जैसा कह रहे हैं साहब, आप सही है, और आपसे ऑर्गन से काम वही करवाएगा जो आप सोच रहे हैं, तो आपका मेमोरी भी ऐसा काम करेगा। फिर हम बात करते हैं वो आगे जो आएगा वो है अटेंशन। आप किसी चीज पे कितनी देर तक फोकस कर पाते हैं वो आपके आइडिया पे है,
आपकी जो आपके अंदर है कि आपने कहा आज मुझे पूरे दिन मेरे काम पे फोकस करना है, तो मन कहेगा हाँ पूरे दिन आपको काम पे करवाएं। पूरे ब्रेन को कह देगा हाँ सिर्फ इसको अपनी फोकस करवाना काम पे। और यदि आपने कहा कि मुझे कोई लेना देना नहीं यार, मेरा तो ये इस तरीके से ये एक बार देख लेता हूँ, मोबाइल देख लेता हूँ, किसी का कोई कॉल वगैरह नहीं आया, तो आप डिस्ट्रक्शन आप खुद हो रहे हैं। तो मन कहेगा हाँ यार एक बार इसको दिखा देते हैं, और ब्रेन फिर हमको वो डिस्ट्रक्शन करवाएगा। तो ये सब समस्या जो होती है वो हम खुद करवाते हैं। इसलिए ये हमारा अटेंशन क्या हो जाता है, एक बार के लिए भंग हो जाता है। यहाँ तक जो हमारा ये अटेंशन है। और फिर हम बात करते हैं तो आगे हमारा क्या है, इंसाइट है। इंसाइट इंसाइट का मतलब क्या होता है कि हम खुद हमारी बीमारी के बारे में जानते हैं। इंसाइट का मतलब क्या है, हम हमारी खुद की बीमारी के बारे में हम कहेंगे यार हमारी बीमारी ये हो रही की है, ये हो रखी है, तो मन कहेगा हाँ भाई हम जानते हैं। पूरे ब्रेन को, ऑर्गन को कहेगा इसकी बीमारी ये खुद जानता है। यदि नहीं जानोगे तो मन कहेगा नहीं जानता है, और वो साइकेट्रिक डिसऑर्डर के अंदर लेके चला जाएगा। तो ये सारी समस्या किसकी है, मन के अंतर्गत प्रॉब्लम लेके आती है। और फिर हमारे नेक्स्ट जो होता है वो क्या है, जजमेंट। अगला हमारा क्या आ जाता है, अगला हमारा जो आ जाता है वो हमारा आ गया जजमेंट। क्या आ जाता है, जजमेंट। आप निर्णय कैसा लेोगे, आप यदि देखिएगा आपका जैसा थॉट आएगा, आपने कहा ये मुझे सही है, ये मेरे को सही लग रहा है, तो मन कहेगा हाँ ये सही है, ब्रेन कहेगा हाँ ये यही करवाओ इससे, यही सही है। आपने कह दिया कि मेरे लिए ये सही नहीं है, ये मेरे लिए सही नहीं है, तो मन भी कहेगा नहीं नहीं ये सही नहीं है, और ब्रेन से भी बोला देगा कि भैया ये काम सही नहीं है। आपको वो मन में अच्छा नहीं लगेगा, और उसमें आपका मन कमजोर हो जाएगा। तो ये जो कंपोनेंट है ये सारे के सारे आपको किसको चला रहा है, मन को चला रहा है। ये जैसे आपका ओरिएंटेड रहोगे वैसे ही आपका मन होगा, वैसे ही आपका ब्रेन काम। तीन चीजें हैं। एक तो आपका सबसे ऊपर बैठा है वो कौन है, ब्रेन है। ब्रेन को कौन चला रहा है, ये देखिएगा सबसे जो है ये आपका सबसे ऊपर क्या है, ब्रेन है। ब्रेन को कौन चला रहा है, माइंड चला रहा है। और माइंड को कौन चला रहा है, कंपोनेंट। ये सारे कंपोनेंट ही क्या कर रहा है, पूरे माइंड को चला रहा है। कंपोनेंट माइंड को चला रहा है, माइंड जो है ब्रेन को चला रहा है। इसलिए मैंने ये सेकंड पॉइंट ही क्या लिखा है, फंक्शनल पार्ट ऑफ द ब्रेन। ये फंक्शनल पार्ट होते हैं ब्रेन के, ये क्या है सारे के सारे